जय श्री महाकाल मित्रों, हमारे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक समस्या दूर करने और धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय बताएं जिसे गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग भी आसानी से कर सकें, क्योंकि आज के व्यस्त जीवन में हर कोई साधना नहीं कर सकता है। तो इस विषय को देखते हुए आज हम आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। आज हम आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम, व्रत की विधि और इसका उद्यापन कैसे करें उसकी विधि, श्री यंत्र का पूजा में क्या महत्व है और माता लक्ष्मी का ध्यान किस प्रकार करें। आज की वीडियो में हम आप सबको इस विषय पर जानकारी देंगे, जो विषय हमने आपको बताए हैं। तो कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। तो आइए बात करते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम की। इस व्रत को कोई भी स्त्री या पुरुष, लड़के लड़कियां कर सकते हैं। व्रत को पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और पवित्र भाव से करना चाहिए। मन में किसी प्रकार की दुविधा या अविश्वास से व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। यह व्रत सप्ताह में एक दिन, शुक्रवार के दिन ही किया जाता है। यदि किसी कारण किसी शुक्रवार को व्रत ना हो सके तो परेशानी की कोई बात नहीं है। जितने शुक्रवार के व्रतों का संकल्प लिया गया है उतने शुक्रवार की गिनती पूरी करें, अर्थात उस शुक्रवार को छोड़कर आने वाले शुक्रवार को व्रत आप रख सकते हैं। व्रत करने पर यदि घर में सूतक लग जाए तो उसके बदले पति, पुत्र, पुत्री भी व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है, केवल श्रद्धा और विश्वास आपको रखना चाहिए। खिन्न मन से या बोझ मानकर व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत का संकल्प जितने दिनों का हो और मन्नत पूरी ना हो तो व्रत आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मन्नत पूरी होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की जो विधि है आपको इसी वीडियो में आगे बताई जाएगी। एक मन्नत पूरी होने और उद्यापन करने के पश्चात भी व्रत को आप आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। माँ को तो प्रेम और भक्ति भाव की आवश्यकता है, अतः उनके प्रसाद और पुस्तकों को अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों में बांट देना चाहिए। व्रत के प्रातः स्मरण में माँ का ध्यान रखना चाहिए और लक्ष्मी माता की जय बोलना चाहिए। व्रत करते समय सोने चांदी या रुपया पैसा दिखावे के लिए नहीं रखना चाहिए। केवल वितरण करने वाली पुस्तकें ही उद्यापन के दिन माँ की वेदी के सम्मुख रखें। सुगंधित धूप, अगरबत्तियाँ जलाएं। सुगंधित फूल, लाल कमल, गुलाब या कोई लाल फूल आप ले सकते हैं, पूजा की थाल में सजाना चाहिए। व्रत की पूर्ति शाम तक के उपवास द्वारा होती है, अतः व्रत के दिन उपवास रखना चाहिए। रोगी और वृद्ध व्यक्ति माँ का प्रसाद रूप अपना पथ्य आहार जब चाहें ले सकते हैं। अन्य व्यक्ति शाम को फलाहार तथा सात्विक भोजन लेकर व्रत की पूर्ति करें। अब बात करते हैं व्रत की विधि की। यह एक सीधा साधा सा व्रत है। इसके लिए मन बनाने से पूर्व हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपना जीवन सुधारें, अर्थात कष्ट में और दुखी होते हुए भी सत्य और शीलता को न त्यागें। किसी का दिल ना दुखाएं और सात्विक भोजन करें। पूजा स्थल घर में ना हो तो उत्तर दिशा में चौकी पर स्वस्थ वस्त्र बिछाकर वहाँ माँ लक्ष्मी जी की किसी धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति लेकर विराजमान करें। मूर्ति भी उपलब्ध ना हो तो उनका चित्र भी आप ले सकते हैं। पूजा स्थल ना हो और वेदी के लिए भी उपयुक्त स्थान ना हो तो चित्र या कैलेंडर दीवार पर लगाएं। वेदी बनाई हो तो वहाँ गंगा जल, भरी गंगा जल भी रखें। इस वेदी को भक्ति भाव से जैसा बना सकते हैं बनाएं। माँ तो भावना की भूखी है, उन्हें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। धूप, दीप, अगरबत्ती
पुष्प वेदी पर सजाना चाहिए। शुक्रवार के दिन सब प्रकार से स्वच्छ होकर माँ के सम्मुख प्रसन्नमुख उपस्थित हों, उनके आगे नतमस्तक हों और बैठकर व्रत पुस्तक को मस्तक से लगाकर पहले संकल्प करें कि हे माँ, मैं आपका व्रत इतने दिन करूँगा, और अपनी समस्या कामना जो भी हो उनके सामने विनती करें। माँ के स्वरूप को अपनी आँखों में भरें। इसके उपरांत नियम पूर्वक व्रत कथा को पढ़ें। कथा को सुनने वाले और भी हों तो उनके हाथों में चावल और पुष्प रख दें। साधारणतः पूजा उपासनाओं में कलश की स्थापना आदि की जाती है। अगर आप यह कर सकें तो कर लें, अगर आप यह नहीं कर सकते तो इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण मनोयोग से पुस्तक की कथा को पढ़ें, आरती करें, भजन आदि गाएं। कथा की समाप्ति पर सुनने वालों के हाथ के चावल पुष्प वेदी पर छुड़वाएं। सबको प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। कलश का जल भरा रहे किंतु किसी अन्य पात्र में रखा जल तुलसी के पौधे में डाल दें। दिन में नियमानुसार एक बार भोजन करें। शाम को पूर्व दिशा में मुख रखकर पुनः माता के सम्मुख उपस्थित हों और नतमस्तक होकर दया की भीख मांगें। अपना मन माँ के चरणों में लीन करें और माँ का ध्यान करते हुए रात्रि को सो जाएं। अब बात करते हैं उद्यापन विधि की। हर व्रत में अवधि पूर्ण होने पर अथवा व्रत करने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना चाहिए। यह संकल्प के दिनों के अंतिम दिन किया जाता है। इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुला सकते हैं। कुंवारी कन्या कम से कम 5 की संख्या में अवश्य बुलाएं। सात्विक आहार बनवाएं, जिसमें खीर या हलवा मिष्ठान भोग में बनवाएं, जिसका प्रसाद आपको सब में बांटना चाहिए। वैभव लक्ष्मी माँ की पुस्तकें अपनी इच्छानुसार हल्दी अथवा कुमकुम से पूजा करके सब में आपको बांटनी चाहिए। व्रत की कथा को पूर्व व्रतों के दिनों की भांति मन लगाकर पढ़ें और अंत में माँ की जय कई बार बोलें। उद्यापन का प्रारंभ माँ के चित्र या वेदी के सामने नारियल फोड़कर करना चाहिए। माँ एवं श्रीजन को नतमस्तक हो प्रणाम करें एवं कहें, हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपका यह व्रत मैंने आपकी कृपा से आज पूर्ण किया है। जैसे आपने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, वैसे ही आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आपकी महिमा त्रिलोकों में अपार है। आप भक्तों की रक्षा व पालन में सर्वदा तैयार रहती हैं। आप हम पर सदा प्रसन्न रहें, हम पर कृपा करती रहें। आप धन्य हैं, भगवान विष्णु आपके पति धन्य हैं। जय वैभव लक्ष्मी माँ की जय हो। कपूर तथा घी का दीपक जलाकर माँ की आरती करें और लक्ष्मी माता के भजन गाएं। इसके उपरांत समस्त आगंतुकों को प्रसाद बांटें एवं स्वयं भी ग्रहण करें। कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं और माँ के व्रत की पुस्तकें वितरण करें। अब बात करते हैं श्री यंत्र का पूजा में क्या महत्व है। यह लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला एक तांत्रिक महत्व का यंत्र है। शास्त्र लक्ष्मी, सरस्वती, ब्राह्मणी तीनों लोकों की संपत्ति एवं शोभा का नाम श्री बताया गया है। इस तरह यह यंत्र भी महालक्ष्मी की भांति अद्भुत, चमत्कारी, सुख, संपत्ति और शांति प्रदान करने वाली एक छवि कही गई है। इसे महालक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र आदि के साथ ही स्थान दिया जाता है और व्रत प्रारंभ करने पर उसका दर्शन एवं नमन किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं देवी लक्ष्मी का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। शास्त्रों में इनके ध्यान के अनेक श्लोक दिए गए हैं। हम यहाँ संस्कृत श्लोक को ना देकर उसका अर्थ दे रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में बोलने से त्रुटि हो जाती है, जिससे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ध्यान इस प्रकार है। जिनकी कांति स्वर्ण के समान प्रभा से युक्त है,
जिनका अत्यंत विशाल उज्ज्वल वर्ण के 4 गजराज अपनी सूंडों में अमृत कलश के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं, जो देवी अपने चारों हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, अभय मुद्रा और 2 हाथों में कमल लिए हुई है, जिनके मस्तक पर शुभ्र भव्य किरीट मुकुट सुशोभित है, जिनके कटी प्रदेश पर रेशमी लाल वस्त्र शोभायमान है। मैं ऐसी कमल पर विराजमान देवी लक्ष्मी की वंदना करता हूँ। यह कहकर व्रतधारी को नतमस्तक होकर माँ के सम्मुख इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे माँ, मैं अनेकों दोषों से भरा हूँ, मेरे अवगुणों को मत देखो, वो तो आपके समक्ष आने से ही दूर हो जाते हैं। मेरे हृदय को देखो जो आपके प्रेम, आपकी कृपा के लिए व्याकुल है। आपकी दृष्टि के पड़ते ही दुख दूर हो जाते हैं, हम सबका यही मानना है। इस ध्यान के बाद आपको वैभव लक्ष्मी की जो कथा है उसको पढ़ना चाहिए। तो मित्रों, ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत की पूर्ण जानकारी। आपको अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमसे आप अपना सवाल जो भी है वह पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही विषयों पर चाहते हैं कि हम आगे भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय श्री महाकाल।